साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक और कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। और आज हैं हम प्रोफेसर सुमेधा धनी बौद्ध जी के घर पर रोहतक में। जो प्रोफेसर एमडीयू जो यहाँ का यूनिवर्सिटी है रोहतक का, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, उसमें वो प्रोफेसर थी, रिटायर हो गई हैं। सोशल एक्टिविस्ट भी रही हैं और अभी भी हैं, और बहुजन एक्टिविस्ट भी कह सकते हैं, और बुद्धिज्म को बिल्कुल फॉलो करती हैं बाबा साहब के। और जितने भी हमारे बहुजन महापुरुष हैं उनके आइडियोलॉजी को फॉलो करती हैं, वो भी ईमानदारी के साथ। फॉलो तो बहुत करते हैं, लेकिन जब मैं लोगों के बीच में जाता हूँ तो दिखावा ज्यादा दिखता है मुझे, मैडम जी। तो इस पर हम आपसे बात करेंगे, कुछ बहुजन मुद्दों पर, राजनीति पर, और खास तौर से एज ए महिलाओं जो हैं, जो मतलब एक जनरल कास्ट में भी नहीं, हमारे बहुजन समाज में भी पुरुष प्रधान की जो मानसिकता है उसको वो भी झेलती पूरे आई भारत में ही हाँ, है वो पूरे तो। भारत में ही है। जी। तो इस पर ही हमारा मेन वो रहेगा, उनसे बात करने का। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बहुजन दस्तक और कॉन्स्टिट्यूशन चैनल पर। तो अब आप कैसे इस बात को हम नकार सकते हैं, क्योंकि हमारे तो देश में विक्रमशिला हुई, और जितनी भी अब चाहे तक्षशिला हमारी पाकिस्तान में चली गई है, लेकिन भारतवर्ष में गुजरात में भी तो वो 18 यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनके अवशेष मिले हुए हैं। और क्योंकि उनको एक पक्की ईंटों से बनाया जाता था। अब जैसे कहा जाता है कि नालंदा, जो कि बड़े बड़े साइंटिस्ट ने और पुरातत्वविद ने, उन्होंने रिसर्च करके वो बताया है कि वो 9 मंजिला था। तो अब जो देखते हैं आप, नीचे की मंजिल बची हुई है, तो वो उसको हम 1.5 मंजिल के समान देख सकते हैं। मैंने जाके देखा है। ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को कैसे देख रहे हैं, जो अभी जो डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का, क्रीमी लेयर और SC ST में भी एक वर्गीक मतलब, और उसको मतलब उसको डिवाइड किया जाए, इसको देखिए, किस तरह से देखते मैं इसको इसको बांटने के उससे ही देखा जा, जैसे कि अब हम कहें कि सुप्रीम कोर्ट में कितने सारे जज हैं, वो सब ब्राह्मण हैं, कुल 400 परिवार में से आते हैं, वो अपने भाई भतीजे को हैं? नहीं, बनाते उसमें हैं। एक RS गवई साहब तो हैं अपने बहुजन समाज से, हाँ, लेकिन जो 6 जज के पैनल ने जो अंग्रेजों डिसीजन के दिया, 7 वक़्त जज के से, पैनल ने। हाँ, वो उनके साथ मिल गए होंगे ये तो। पर मेरा ये मानना है कि जब भारत में जज बनने के लिए एक अलग से परीक्षा नहीं होती है और वैसे ही बना दिया जाता है कि ये सीनियर वकील है, इसको जज बना दिया जाता है, तो कोई IAS IPS की तरह टेस्ट तो दिया कॉलेजियम नहीं। सिस्टम चालू कर दिया। कॉलेजियम, और एक कई साल पुरानी खबर है कि गुजरात में जजेस का कोई टेस्ट हुआ था, वो सारे फेल हुए थे, बिकॉज उनमें कंपटीशन है ही नहीं कि हमने ज्ञान के बेस पे आगे। कॉलेजियम सिस्टम को कैसे देखते हैं? ये एक ब्राह्मणों की प्रभुसत्ता बनाए रखने के लिए एक ये सिस्टम है। ये तो अंग्रेजों के जमाने से। तो अब क्या है कि आप देखिए, आप चाहे पहली वो देखिए हमारे मंत्रालय आज़ादी के बाद, तो बाबा साहब कितनी मुश्किल से उसमें जा पाए, और फाइनली उन्होंने कानून मंत्री से इस्तीफा भी दिया, क्योंकि उन्हें साथ नहीं मिल रहा था हिंदू कोड बिल के लिए। yes. और वो नहीं चाहते थे कि जो मैंने इतनी मेहनत करके ये महिलाओं की सुरक्षा, अधिकार इत्यादि के लिए जो हमने उनको एक मानवीय रूप से पूरी तरह जीवन जी सकें, चाहे वो विधवा होने के बाद या बच्चा है या नहीं है। लेकिन फिर भी ये जो जनरल कास्ट की महिलाएं, वो बाबा साहब अम्बेडकर को एक्सेप्ट नहीं करती हैं, उनके आइडियोलॉजी को। व्हाट द रीजन इन दिस? जो हमारे देश की महिलाएं, अधिकतर महिलाएं हैं अनपढ़, जिसको हम शिक्षित भी कहते हैं, वो अक्षर ज्ञान है, तो वो बाबा साहब को नहीं समझी हैं और नहीं पढ़ी हैं। तो आपको पता है कि आज हम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से बात कर रहे थे, और हाँ, वो नहीं बता पाए थे कि संविधान किसने लिखा है। हाँ, वो नहीं बता पाए थे, जबकि 9वीं 10वीं की सिविक्स की किताब में, और ये कई साल से आ रहा है कि उद्देशिका तो शुरू में छपी होती है और उसको पढ़ के भी लगाया जाता है, और सरकारी स्कूलों में तो शायद दीवारों पे भी लिखा हुआ हो सकता है। और तो मतलब क्या है कि जो जातिवाद है, ये इतनी बुरी तरह से घर किया हुआ है कि माता पिता से बच्चे जो सीखते हैं
वो किसी बहुजन गुरु का सम्मान करना नहीं सीखते हैं, वो नकली देवी देवता की पूजा करना सीखते हैं। आपके एक पर्सनल लाइफ में मैं जानना चाह रहा हूँ, हाँ जी। कोई जातिवादी शोषण या कास्ट एट्रोसिटीज आपकी जिंदगी में आपने झेला? हाँ जी, झेला, जैसे कि अब ये कहें, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो जातिवादी व्यवस्था का शिकार होता है वही इस समाज के लिए लड़ाई लड़ने की कोशिश करता है, बहुजन मूवमेंट को चलाने का काम करता है। जी तो क्योंकि आपका जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, आप बड़ा उसके लिए बड़ा समर्पित हैं, बहुजन समाज के विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए कह लीजिए, या उसको घर घर पहुंचाना मेहनत करती हैं। इसके जी। पीछे की क्या कोई मतलब क्या खास वजह है? देखिए, जैसे मैंने कि बहुजन गुरुओं को पढ़ा है, जैसे भगवान बुद्ध को पढ़ा है, पेरियार को पढ़ा है, पेरियार की यूनिवर्सिटी के वहां तक भी गई हूँ मैं, तमिलनाडु में, सेलम से आगे, ऐसे। तो और उनके विचार तो कितने क्रांतिकारी विचार, तो हम तो उसके बाद की जनरेशन है। तो जब आप महानुभावों को पढ़ते हैं तो उसमें चाहे हम कबीर की बात करें, चाहे हम गुरु रविदास की करें, तो ये 14वीं 15वीं 16वीं शताब्दी की में जैसा समाज था, वो पूरी तरह से जात पात पे बटा हुआ समाज था। तो वो उसकी तब भी बता गए हैं कि, और कमियां बता गए हैं, और लोगों ने उसको कह दिया कि ये ऐसा भक्ति का साहित्य कह दिया उसको। लेकिन वो तो क्रांतिकारी साहित्य है, और वो उसमें वो बता रहे हैं कि भाई ऐसे जात पात के खिलाफ, ब्राह्मण के खिलाफ, कि मतलब कि जो गलत है वो गलत को गलत कह रहे हैं। उन्होंने तो भगवान से ही 15 सवाल जो किए बड़े खतरनाक, उसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं। तो जो खतरनाक सवाल है उनका जवाब बहुत मुश्किल है। ये उसी तरह मुश्किल है कि जैसे हम कहें कि भारत में शिक्षा का क्या स्तर है, क्या हमारी लिटरेसी कितनी है, और लिटरेसी से तो वैसे ये नहीं है कि कुछ ज्यादा बन जाता है। आपके साथ कभी कोई हुई जातिवादी घटना? देखिए, जातिवादी, हम जिस यूनिवर्सिटी में रहते हैं यहाँ भी पूरे देश स्टूडेंट में लाइफ से अब तक जातिवादी वाद है, तो आगे ना बढ़ने देना। और कि मैं कहूँ कि मैंने 31.5 साल यहाँ पे नौकरी करी है, और हमारी यूनिवर्सिटी ने मेरे ऑफिस में ना डेजर्ट कूलर भी नहीं लगने दिया, एसी की तो दूर बात है। तो एसी, हमारा चपरासी तो एसी में बैठते हैं, और पूरी की पूरी बिल्डिंग एसी हैं। और हमारा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, वो 2 एसी कमरों पे ताला लगा के, दोनों में, एक में तो ताला ही लगा तो ये रहता खास है। तौर से आपके कास्ट को देख करके ऐसा बिहेव किया गया क्या? कह सकते हैं, क्योंकि कोई साथ देने नहीं आता। कभी पुराने बचपन के टाइम में कोई जातिवादी शोषण? बचपन के टाइम में तो मेरा क्योंकि बचपन गांव के लेवल पे ज्यादा होता था, कभी छोटे शहर है, गांव से जब निकले मेरी होंगे। गांव की पैदाइश भी नहीं है, शहर की जी, है, जी। और बड़े शहरों में जिंदगी बीती। जी। तो पहला स्कूल नई दिल्ली में ही था, लाहौर मॉन्टेसरी स्कूल, और फिर दिल्ली में ही 1-2 और स्कूल भी थे, और फिर चंडीगढ़ में आ गए। और चंडीगढ़ बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हमारा आधुनिक शहर है, और वो किसी एक जात पात का भी नहीं है, क्योंकि पूरे देश के लोग, जैसे हम कहें पंजाब यूनिवर्सिटी पुरानी यूनिवर्सिटी है, और पहले लाहौर में थी, और जैसे पीजीआई चंडीगढ़ है, तो अब उसमें जो भी पोस्ट निकलेगी नेशनल स्तर पे, तो जैसे एम्स में हम देखते हैं साउथ की बहुत ज़्यादा नर्सेज होती हैं, डॉक्टर्स होते हैं, तो उसी तरह पीजीआई में भी साउथ के बहुत लोग होते हैं। तो कोई ये नहीं कह सकता ये मेरा शहर है, क्योंकि शहर को एक आधुनिक तरीके से खोद के बनाया गया है, खेती वाली भूमि पे बनाया गया है। तो ये जैसे पुराने शहरों में गांव बटा होता था कि एक तरफ ये जाति के लोग रहेंगे, एक तरफ इस जाति के रहेंगे, और फिर दक्षिण की तरफ जो है जिनको छोटी जाति कहें, तो लेकिन छोटी जाति तो कुछ है नहीं। अब जैसे हम कहें कि कुत्ते की एक जाति है, घोड़े की एक जाति है, तो आदमी की भी एक जाति है। तो अब इसमें हम जैसे नस्ल के तौर पे इसको देख सकते हैं, तो कभी प्राचीन काल में 7 नस्लें बोली जाती थी, अब उनमें सब में मिक्सिंग हो गई है। तो पहले चीनी छोटे छोटे 5 की हाइट के आसपास के लोग होते थे, जापानी भी छोटे होते थे, अब वो 6 फुट तक जा रहे हैं, क्योंकि वो इंटरमिक्सिंग विद अदर। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता
एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।